नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे अगले मकाम तक पहुंच रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके विरोधियों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। राहुल गांधी के बयानों से उनके विरोधियों की पोल खुलती जा रही है और इसी वजह से उनकी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में है, जहां तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस की सरकार है। टीआरएस के मुखिया के चंद्रशेखर राव बीजेपी का खूब विरोध करते हैं, हम सब ने देखा है, लेकिन वे कांग्रेस के साथ भी नहीं हैं। बीजेपी और कांग्रेस से अलग वे एक नया मोर्चा देश को देना चाहते हैं और इसके लिए काफी रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन आज तेलंगाना में राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बीजेपी और टीआरएस एक जैसे ही हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा और टीआरएस एक ही हैं, जनता को इसे समझने की जरूरत है। टीआरएस दिल्ली में भाजपा की मदद करती है और बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस की मदद करती है। दोनों पार्टियां लोकतंत्र के खिलाफ हैं और पैसे की राजनीति में लिप्त हैं। ये विधायकों को खरीदकर पैसे की राजनीति करते हैं। आइए जरा उनकी बातें उनकी जुबानी यानी कि राहुल गांधी की जुबानी ही सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यहां साफ कहना चाहता हूं, हमारे लिए टीआरएस और बीजेपी एक ही चीज है। ये एक ही सिक्के के दो भाग हैं और ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। ये एक दूसरे की मदद करते हैं। दिल्ली में टीआरएस उनकी मदद करती है और तेलंगाना में बीजेपी इनकी मदद करती है। दोनों की दोनों पार्टियां लोकतंत्र के खिलाफ हैं, पैसे की राजनीति करती हैं, एमएलए खरीदने का काम करती हैं, सरकार गिराने का काम करती हैं। तो राहुल गांधी ने बड़ी साफगोई से बीजेपी के साथ साथ टीआरएस की पोल भी खोल दी है। इधर कांग्रेस के भीतर उनके विरोधी भी शांत नजर आ रहे हैं। G23 कांग्रेस के भीतर उनके विरोधी का मतलब G23 और G23 के नेता मनीष तिवारी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। जो लोग अब तक राहुल गांधी को भारत जोड़ने की मुहिम छोड़ने की बात कर रहे थे और मुहिम छेड़ने से पहले, ये जो भारत जोड़ो की मुहिम है, इसको छेड़ने से पहले कांग्रेस को जोड़ने की सलाह दे रहे थे और कांग्रेस में टूट का मजाक उड़ा रहे थे, आज उन सब लोगों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राहुल गांधी की मजबूती को अब उनके विरोधी भी मानने लगे हैं, फिर चाहे वो पार्टी के भीतर हो या बाहर हो। ये सबको नजर आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण राहुल गांधी इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराएंगे और इसीलिए उनका साथ देने अब कई नए पुराने चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आज यात्रा में पूर्व सांसद और भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी शामिल हुए। अजहरुद्दीन की अलग फैन फॉलोइंग है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और उनके यात्रा में शामिल होने से यात्रियों का उत्साह बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, ये तो तय मानिए। तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा जोश के साथ आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी विरोधियों को बेनकाब भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इधर दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में बीजेपी की हालत पतली होती जा रही है। आज गुजरात में पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और अब उम्मीद है कि दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला भी कांग्रेस में आ सकते हैं। महेंद्र सिंह वाघेला के कांग्रेस में आने से बीजेपी हैरान है और कांग्रेस के इरादे सातवें आसमान पर हैं, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि तीन मुख्यमंत्रियों को बदलने के बाद भी गुजरात में बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने को लेकर आश्वस्त नहीं है, क्योंकि उसके पास धर्म के कार्ड के अलावा अब और कोई दांव बचा ही नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और सबसे बड़ी बात ड्रग्स के मुद्दे पर उसके सुशासन की पोल कांग्रेस के लोग खोल रहे हैं। यही हाल हिमाचल में भी है, जहां बीजेपी को यही समझ नहीं आ रहा है कि बगावत को रोकने का सिलसिला कहां से शुरू करें और कैसे खत्म करें। चंबा, इंदौरा, धर्मशाला, बिलासपुर सदर, मंडी सदर, सुंदरनगर, फिर सुंदरनगर, फिर नालागढ़, किन्नौर, फतेहपुर, बंजार और कुल्लू, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर अपने नाराज नेताओं को मनाने में बीजेपी को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जेपी नड्डा को अपने गृह राज्य में कहीं हार की शर्मिंदगी न देखनी पड़ जाए, झेलनी न पड़ जाए, ये डर बीजेपी को सता रहा है। तो बहुत सारे डर सता रहे हैं बीजेपी को और यही से इस चर्चा की शुरुआत भी करना चाहते हैं कि
इस बात पर चर्चा करेंगे कि डरी हुई बीजेपी को कैसे मात देगी कांग्रेस और किस तरह राहुल गांधी के बढ़ते कदमों की आंधी से परेशान हो रहे हैं उनके विरोधी। बहुत सारी बातें और उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात कि राहुल ने अपने विरोधियों को कैसे बेनकाब करना शुरू कर दिया है। उसकी शुरुआत हो चुकी है तेलंगाना से। तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश में भी ये यात्रा थी। वहाँ भी आंध्र प्रदेश में भी जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो सरकार में आप जानते हैं जगन मोहन रेड्डी हैं, और उसके अलावा वहाँ भी बीजेपी जो है वो कोशिश में लगी हुई है, टीआरएस है ही। तो ये तमाम दल किस तरह, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, और बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्यों को अभी कवर करना है। अभी 5 राज्य, आज 51वां दिन, 51 डेज जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। और राहुल गांधी जिस प्रकार अपनी बात रख रहे थे, अभी आपने सुना भी। तो बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करेंगे, और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आइए उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मीनू जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। मीनू जैन जी, आपका स्वागत करता हूं मीनू जी इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं सीधे इधर दिल्ली से। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ उधर मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी का। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। चर्चा, बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है दुनिया भर में, और उसमें आज दिन भर कुछ बातें चल रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी तारीफ की है। फिर एक चर्चा और भी है, उधर इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, हमारे पड़ोसी देश के, वो पदयात्रा पे निकले हैं। बहुत लंबी पदयात्रा नहीं है, लेकिन उनकी पदयात्रा जो है उसकी चर्चा हमारे देश में आज सुबह से है। राहुल गांधी भी एक पदयात्रा पे हैं, जो लंबी पदयात्रा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। उनकी चर्चा कितनी है ये भी आप सब समझ सकते हैं। तो मुद्दों को कैसे लाया जाए, मुद्दों से दिन भर कैसे भटकाया जाए, उसके लिए आप अगर उसकी बानगी देखना चाहते हैं तो गोदी मीडिया को देखना शुरू कर दीजिए, वरना मुद्दों पर बात हो तो यहाँ आया कीजिए। यहाँ हम मुद्दों पर बात करते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि रोज रोज पदयात्रा की बात कर रहा है, रोज रोज जो है भारत यात्रा की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत यात्रा इस देश में एक जो स्वर्णाक्षर में राहुल गांधी का जब नाम लिखा जाएगा तो उससे पहले वो भारत यात्रा लिखा जाएगा। इसलिए भारत यात्रा की बात हम करते हैं। और भारत यात्रा के इर्द गिर्द कई लोग बोलते हैं कि ये यात्रा गुजरात क्यों नहीं जा रही है, राहुल गांधी क्या डर गए? ये यात्रा हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रही है, क्या राहुल गांधी वहां जाने से डर गए?